हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी पाएगा। हम लोग इंग्लिश क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 9 लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन 10 का एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एक थी इंडियन थी यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। पर्ल एस बर्ग वाज बॉर्न इन, यानी पर्ल एस बर्ग का जन्म जो हुआ था वो 1892 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बर्थ सी वाज, वो जन्म से ही क्या थी? वो जन्म से ही अमेरिकन थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वाज रेयर्ड इन, यानी उनका पालन पोषण हुआ था। पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सी वाज रेयर्ड बाय हर, यानी उनका पालन पोषण उनके द्वारा किया गया था। यानी किनके द्वारा किया गया था? तो मिशनरी पेरेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन थ्रू अ ट्रेवरल आइज हैज़ बीन रिटेन बाय, पर्ल एस बर्ग के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल एस बर्ग हैज़ रिटन द लेसन, इनमें से कौन सा लेसन है जो पर्ल एस बर्ग द्वारा लिखा गया है? तो इंडियन थ्रू ए ट्रेवरल आइज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, समूहों से मिलने और उनसे बातें सुनने के लिए भारत आए थे। तो पर्ल एस बर्ग आए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन वी सी लाइफ, यानी धर्म सदैव हमारे जीवन में विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन और अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों का जीवन काल मात्र इतना था। कितना था? तो 27 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स, भारत की सभी बुराइयों के लिए लेखक दोषी ठहराता है। किनको दोषी ठहराता है? तो द इंग्लिश रूल को ठहराता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट, लेखक का दौरा, यानी ऑप्शन नंबर ए हैप्पीनेस होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सी टॉच इन, यानी वह पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी? तो चाइनीज यूनिवर्सिटी, एक चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सी विन द नोबेल प्राइज इन, यानी पर्ल एस बर्ग को नोबेल प्राइज मिला था। वो कब मिला था? तो 1938 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। आगे है, बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द, यानी बक्स फैमिली का परिवार डॉक्टर था। उनका परिवार का जो डॉक्टर था वो क्या था? इंडियन था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गांधीज होल्ड वाज ओपन, गांधी जी की पकड़ थी किस पे थी? तो इंटेलेक्चुअल और प्लेजेंट दोनों पर थी, यानी बोथ। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके लेसन 10 का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू था, जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोग बने रहें। हम लोग प्रोज सेक्शन के 11 लेसन भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोज सेक्शन के 11 लेसन का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग 10 लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। एंटन चिकोव डेड इन, यानी एंटन चिकोव जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटन चिकोव वाज, एंटन चिकोव थे क्या थे? तो एक रशियन थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन, लोमोव वांटेड टू, यानी लोमोव चाहता था। क्या चाहता था? तो मैरी नेटालिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, टू नो लोमोव डिजायर मिस्टर चिकोव बिकॉम, यानी लोमोव की इच्छा जानने के लिए चिकोव बने, यानी चिकोव क्या बने? तो हैप्पी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, अ मैरिज प्रपोजल जो आपका प्रोज है किन के द्वारा लिखा गया है?
तो एंटन चिकोव के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। एंटन चिकोव हैज रिटन द लेसन। एंटन चिकोव के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है? तो है मैरिज प्रपोजल जो है एंटन चिकोव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द डॉटर ऑफ चिकोव, यानी कौन जो थी वो चिकोव की डॉटर थी? तो नतालिया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नतालिया डॉग नेम, यानी नतालिया का जो डॉग था उसका क्या नाम था? तो लीप नाम था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी लोमोव जो था वो कितने वर्ष का था? तो 35 ईयर्स का था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लोमोव इज अ नेबर ऑफ। लोमोव किसका पड़ोसी है? तो चिकोव, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैरिज प्रपोजल इज डैश प्ले, यानी ए मैरिज प्रपोजल एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा 1। एंटन चिकोव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग, यानी एंटन चिकोव ने अपना कैरियर इस प्रकार लिखकर शुरू किया है, यानी किस प्रकार? कॉमिक स्केच, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नतालिया एंड डैश आर क्वेरल ऑफ ऑक्स मैडो, यानी नतालिया और डैश ने ऑक्स मैडो के लिए झगड़ रहे थे। तो ऑक्स मैडो जो होता है आपका घास का मैदान को बोलते हैं। तो ये नतालिया एंड लोमोव होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। द नेम ऑफ लोमोव डॉग इज, लोमोव का जो डॉग था उसका क्या नाम था? तो गेस नाम था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आई विल टू यू इन द कोर्ट दैट दे रिमाइन सैड, यानी मैं अदालत में आपके सामने साबित कर दूंगा कि वे मेरे हैं। किसने कहा था? तो लोमोव ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नतालिया इज ए। नतालिया इज, यानी नतालिया जो थी ए पीस लविंग थी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटन चिकोव वाज बोर्न इन, यानी एंटन चिकोव का जन्म कब हुआ था? तो 1816 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो ये आपके प्रोज सेक्शन के 11 लेसन का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू था, जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड क्लास 12 का प्रोज सेक्शन का ये लास्ट लेसन था। तो हम लोग पूरा प्रोज सेक्शन लेसन बाय लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। इसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू।